तो दोस्तों ये है रूल नंबर 2। क्या है रूल नंबर, मतलब प्रोनाउन का रूल्स नंबर 2 उसी के संदर्भ में है। और देखिए अब ये रूल्स नंबर क्या कह रहे हैं हम लोगों को, यदि वाक्य में कोई गलती या मिस्टेक आए, कोई गलती या मिस्टेक आए या कोई भूल आए, क्या है, या कोई भूल आए, भूल का या अपराध का जिक्र हो, मतलब उसकी बात हो, भूल का, मिस्टेक का, अपराध का चर्चा हो या जिक्र हो, तो हम इस ऑर्डर में लिखेंगे 1 2 3 ऑर्डर्स में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 2 3 ऑर्डर्स में। और 1 2 3 का मतलब क्या होता है? 1 2 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड 2 मतलब सेकेंड पर्सन और 3 मतलब थर्ड पर्सन। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, समझ गए? पहले एक बार और समझते हैं। देखिए जब वाक्य में या जब सेंटेंस में भूल का, मिस्टेक और अपराध का जिक्र हो तो उसमें हम 1 2 3 ऑर्डर लिखेंगे। और वर्ब क्या होना चाहिए? वर्ब एक ही होगा, तो समझ गए? वर्ब क्या होगा? तीनों के लिए एक ही होगा, समझ गए ना? तीनों के लिए क्या होगा? एक ही। तब हम क्या यूज करेंगे? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन यूज करेंगे। जैसे 1 2 3, 1 का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब हुआ सेकेंड पर्सन और 3 का मीन्स क्या हुआ? 3 मीन्स थर्ड पर्सन। आप चलिए देखिए, जैसे आई एंड यू, एग्जाम्पल लेते हैं। आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। इसमें कहीं ना तो कहीं क्या होगा? अपराध होगा, या तो भूल होगा, या तो मिस्टेक होगा, समझ गए? तो इसमें क्या होगा? लॉस। क्या हो रहा है? निगेटिव मतलब पढ़ रहा है क्या, और निगेटिव का भी कोई जिक्र आए तो हम इस रूल्स में रखेंगे, समझ गए? तो लॉस क्या हो गया? ये हो रहा है मिस्टेक की बात हो रही है, तो इसमें क्या लगेगा? 1 2 3 लगेगा। तो देखिए I and you are responsible for the loss। अब यहां देखिए I and you, I क्या है? फर्स्ट पर्सन, यू क्या है? सेकेंड पर्सन। मतलब 1 के बाद 2 यूज होगा, 1 के बाद क्या होगा? 2 यूज, मतलब 1 पर्सन और सेकेंड पर्सन आ गए, समझ गए? सेकेंड देखिए, यू एंड ही स्पॉइल्ड द पार्टी। देखिए इस पार्टी में क्या कर दिया? स्पॉइल कर दिया, मतलब क्या? अपराध की बात आया। क्या आया? अपराध की बात आया। स्पॉइल कर दिया मतलब पार्टी को तहस नहस कर दिया। तो देखिए यू ही, क्या यू क्या? सेकेंड पर्सन और ही क्या है? थर्ड पर्सन। तो समझ गए? तो देखिए 2 और 3 आया। क्या आया? 2 और 3 आया। 2 के बाद 3 ही होगा, क्योंकि 1 अगर सेंटेंस में ही आई एंड यू आए तो क्या होगा? देखिए पहला 3 1 और 2 ये होगा। इसमें अगर कोई जैसे लिखे देंगे ही एंड लॉस योर तो देखिए इसमें देखिए देखिए जब ये क्या सेंटेंस अगर मिस्टेक में आए तो मिस्टेक में आए, समझ गए? तो मिस्टेक में आए तो हम क्या करेंगे? इसको रॉन्ग करेंगे, ये क्योंकि है ही नहीं। 2 1 और 3 1 और 2 है। क्या है? 3 1 2 है, तो इसमें मिस्टेक की बात है तो 1 2 3 का लगेगा ऑर्डर ना। तो नेक्स्ट देखिए, आई एंड ही विल बेग सॉरी फॉर द मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट क्या हो रहा है? मिस्टेक की बात हो रहा है। क्या हो रहा है? मिस्टेक की बात हो रहा है। तो मिस्टेक की बात जैसे ही होगा तो हम कौन सा ऑर्डर यूज करेंगे? 1 2 3, मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन। तो देखिए आई एंड ही, तो 1 के बाद ही यूज कर सकते हैं, लेकिन 3 प्लस 1 नहीं कर सकते। 1 के बाद 2 कर सकते हैं, 1 के बाद 3 कर सकते हैं, समझ गए ना? तो आई एंड ही क्या सही है? चलिए देखिए नेक्स्ट। तो दोस्तों अब आइए नेक्स्ट रूल्स पे। देखिए नेक्स्ट रूल्स क्या कह रहा है? कह रहा है तुलनात्मक, मतलब कंपैरेटिव वाक्य में जब देन और एज के बाद प्रोनाउन की नॉमिनेटिव केस का यूज होगा। क्या होगा? नॉमिनेटिव केस का ही यूज होगा,
सब नॉमिनेटिव केस तो हम पढ़े थे इससे पहले, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस पढ़े थे। अब अच्छी तरह से ध्यान हो तभी बताइए, ठीक है। देखिए तुलनात्मक, जब तुलनात्मक कंपैरेटिव वाक्य में, कंपैरेटिव में वाक्य में जब देन और एज के बाद प्रोनाउन नॉमिनेटिव फॉर्म में ही यूज होगा, क्या होगा, नॉमिनेटिव फॉर्म में ही यूज होगा या ऑब्जेक्टिव फॉर्म का, समझ गए ना। इस पर निर्भर है कि वाक्य का अर्थ क्या चीज में निकल रहा है, उस पर निर्भर करेगा। तो देखिए आई लव यू मोर देन ही, इसमें क्या है, इसमें क्या यूज हुआ है, ही, क्या यूज हुआ है, ही क्या था, हम पढ़ाए थे। और नॉमिनेटिव केस क्या होता है, सेम हो गया, ही का क्या होता है, सेम। चलो देखिए आई लव यू मोर देन ही, समझ गए। इसमें भी क्या आ गया, हिम आ गया, हिम। इसमें क्या आया, किस में आया, ऑब्जेक्टिव केस में आया। आई शैल गिव यू एज मेनी पेन्स एज, समझ गया, मेनी पेन्स एज, मेनी पेन्स, समझ गया। आप देखिए इसमें भी क्या आ गया, एज ही, आई से एज ही, समझ गया ना। देखिए इसमें क्या आया है, ही आया, इसमें कौन सा केस आया, तो ऑब्जेक्टिव केस आया। नेक्स्ट है आई एम इंटेलिजेंट एज ही, मतलब आपसे हम इंटेलिजेंट है, समझ गए ना। आप देखिए आई एम इंटेलिजेंट एज ही, इसमें क्या है, इसमें कौन सा केस आया, तो ही आया, कौन सा केस आया, नॉमिनेटिव केस आया, समझ गए ना, फॉर्म नॉमिनेटिव आया है, समझ गए। तो दोस्त अब आइए नेक्स्ट रूल्स पे। नेक्स्ट रूल कर रहा है जब या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से, मतलब एंड से जुड़ा हुआ हो तो हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। कौन सा नाउन प्रोनाउन यूज करेंगे, कौन सा नाउन यूज करेंगे, प्लूरल, समझ गए, प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। कौन सा नाउन प्लूरल, कब, जब नाउन एंड से जुड़ा हो, दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो तो हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। देखिए राम एंड मोहन, क्या है, नाउन, और ये क्या है, एंड से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, देखिए देयर, मतलब प्लूरल यूज करेंगे। कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। कौन सा नाउन यूज करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे, समझ गए। Their school, Ram and Mohan went to their school. Next है सुरेश क्या, नाउन एंड फैमिली मेंबर्स। आप देखिए इसमें क्या है, प्रोनाउन सुरेश एंड हिज फैमिली मेंबर्स, नाउन हुआ, क्या चीज से जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, और इसके लिए हैव कंप्लीट देयर वर्क। आप देखिए क्या है, इसके लिए क्या यूज किए हैं, देयर, तो देयर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है भाई, क्या है, प्लूरल है, तो हम क्या यूज किए हैं, प्लूरल क्या है, प्लूरल में क्या है, देयर है, इसमें क्या लगेगा, देयर, समझ गए। जब देखिए जब दो या दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो तो हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, प्लूरल प्रोनाउन। इसमें देखिए देयर यूज हुआ, इसमें भी देयर यूज हुआ। नेक्स्ट है जब सिंगुलर नाउन, क्या, जब सिंगुलर नाउन एंड से संयुक्त हो तो, एंड से क्या हो, जुड़ा हुआ हो तो, एंड से जुड़ा हुआ हो तो दोनों से पूर्व, अगर दोनों से पहले इच या एवरी का प्रयोग हुआ हो, इच या एवरी का यूज हुआ हो तो हम प्रोनाउन भी क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। तो प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। कहने का मतलब जब सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही यूज करना है वैसे, लेकिन हर एक जगह नहीं, समझ गए। जब सिंगुलर नाउन एंड से संयुक्त हो या एंड से जुड़ा हुआ हो तो हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज करेंगे। जैसे देखिए एवरी से क्या हुआ, जुड़ा हुआ है, और एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर was in his place। अब देखिए इसमें क्या है, प्लूरल प्रोनाउन क्या, सॉरी सिंगुलर प्रोनाउन क्या, his, तो आया है his क्या, सिंगुलर प्रोनाउन, तो हम क्या करेंगे, his करेंगे। क्यों सिंगुलर प्रोनाउन यूज करें, क्योंकि एवरी और इच से जुड़ा हुआ है,
समझ गए। इससे पहले क्या है, इससे नाउन से पहले क्या है, एवरी और इच है। एवरी होगा तो हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन सिंगुलर यूज करेंगे। इसमें देखिए तो एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस। तो हिज क्या है, हिज क्या है, ये प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन है। क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। नेक्स्ट है इच, इच आ गया पहले ही, मतलब इससे पहले क्या है, आया है इच आया। क्या नाउन, ऑफिसर क्या है नाउन, और कलर की भी क्या है नाउन। तो देखिए इच एंड इच कलर, इससे पहले क्या आया, इच आया। इस दोनों सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्या आया, इच। तो इसके लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे हीज करेंगे। क्या करेंगे, क्यों हीज क्यों करेंगे, हीज क्योंकि सिंगुलर प्रोनाउन है। क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन, इसलिए हम हीज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, हीज का प्रयोग करेंगे। समझ गए। जब सेंटेंस में जब नाउन से पहले, अगर नाउन से पहले इच या एवरी हो तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे।